एक जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी, जिसमें एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो अब शिकार नहीं कर पाता था। उसने एक बार उसने उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर शिकार करना तो मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल गई। तो वो भूखा थका हारा जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है, तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं, शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़ तोड़ कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज पेड़ के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ नदी के पास आकर खेलता, तो कभी बंदर अ, तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं सुनो ना, मैं अपनी पत्नी के लिए भी थोड़े कपिल जामुन कपूर। ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी तोड़कर देता हूँ। अरे, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। और सोचो, तुम्हारा ये वो दोस्त तो रोज ये मीठे जामुन खाता होगा, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा। और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की इस शर्त को सुनकर मगरमच्छ बोला, मैं बंदर के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और मैं तुम्हारे लिए अब उसी की ही जान ले लूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ, मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास जाकर बोला, बंदर भाई, मेरी कपिल पत्नी कपूर। ने मेरी पत्नी ने अ, तुम्हारे लिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो, मेरे साथ चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो ना। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता ही नहीं
कि मेरी पत्नी इसे ही पका कर खाने वाली है। वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी, पूड़ी, खीर बनाएगी खास तुम्हारे लिए। मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई सुनो ना, मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। अ, बंदर भी कुछ कम नहीं था। अरे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब उसे हमें वापस लेने जाना होगा। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से पेड़ के पास जाना होगा। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो। मगरमच्छ जैसे ही बंदर को पेड़ के पास ले आया, बंदर कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया, और अब ना तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, और किसी किसी से भी जिसे हमने अपना दोस्त बनाया हो उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। ओके।